प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ये दो हमारे पास दो फॉर्मूले थे, जो दो आइडेंटिटीज थी क्यूब्स की, a प्लस बी इट्स होल क्यूब एंड a माइनस बी इट्स होल क्यूब। इसको एक्सपेंड किया था, इसका प्रसार किया था। यहाँ पे जो टर्म्स थी एक्स वाई में और ए बी में थी। अब की बार यही जो दो आइडेंटिटी यूज करके हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब की बार एक्स वाई या ए बी की बजाय नंबर्स दे दिए गए हैं और हमें क्या करना है, ये जो आइडेंटिटीज है इनका प्रयोग करके इनको सोल्व करना है। क्वेश्चन है हमारे पास उपयुक्त सर्वसामिका का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सर्वसामिका कौन सी यूज होगी? देखो घन है, यहाँ पे तो घन वाली यूज होगी, क्यूब है तो क्यूब वाली ही यूज होगी हमारे पास। तो ये इन दोनों सर्वसामिका का यूज करके हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर हम पार्ट फर्स्ट देखें तो ये हमारे पास 99 इट्स होल क्यूब है, इसको हमें सर्वसामिका का प्रयोग करना है। अब देखो, अगर मैं इसको लिखूं 98 प्लस 1 तो बहुत मुश्किल सा बनेगा, क्योंकि 98 का क्यूब आएगा, 98 का क्यूब आएगा तो सोल्व तो वही करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसका क्या फायदा हुआ, 99 का ही नहीं क्यूब कर लेते हम, और आगे भी बहुत सारा सोल्व करना है हमें। तो कुछ ऐसी टर्म में लिखें जिसका क्यूब्स हमें देखते ही पता चल जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं 100 माइनस 1 इट्स होल क्यूब। अब 100 का क्यूब भी करना होगा तो 100 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करनी है, 2 0 4 0 6 0 और उसके आगे 1 लग जाएगा हमारे पास। तो इजीली हम कर सकते हैं इसको। तो हमने इसको लिख दिया 100 माइनस 1 इट्स क्यूब। तो सर्वसामिका कौन सी यूज होगी? अब ये माइनस वाली यूज हो जाएगी। फिर हम कौन सी सर्वसामिका यूज करेंगे? a माइनस बी इट्स होल क्यूब। ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब यहां से a का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 100 और b का मान कितना आ जाएगा 1। तो ये इसके अंदर रख दो। तो ये 100 माइनस 1 इट्स क्यूब, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1, और ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a 100 है और b हमारे पास 1 है। ये देखो, इसको जब हम करेंगे तो 99 इट्स होल क्यूब हो गया। तो यही तो हमें करना था, यही फाइंड करना था। ये तो यहाँ तो ये बन गया। 100 की 3 बार गुना करेंगे, 100 गुना में 100 गुना में 100, 100 गुना 100 गुना में 100। देखो 2 4 और 6 जीरो लग जाएंगे हमारे पास, एक एकम एक और एक एकम एक, तो एक ही आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 का क्यूब तो एक ही रहेगा, माइनस 3 की 100 के साथ 300 और 1 के साथ करेंगे तो 300 ही रहा, 300 और अंदर है 100 माइनस 1। तो 99 इट्स क्यूब माइनस 1 माइनस 300 की और 100 की करेंगे तो 3 एकम 3 पीछे 4 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 30,000 हो जाएगा। 300 की 1 के साथ माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 300 हो जाएगा हमारे पास। तो 99 इट्स क्यूब। अब यहां से प्लस वाले देख लें आप कितने हैं। प्लस वाले हमारे पास ये दो है, तो ये हमारे पास 10 लाख है और ये 300 है। तो 10 लाख और 300 हो जाएगा। ये इन दोनों को गलती मत करना, आप इनको अलग से जोड़ ले और इनको अलग से करेंगे तो ये माइनस इतना आ गया हमारे पास, 30,001 हो गया ये माइनस का। अब हमारे पास ये 10 लाख 300 था हमारे पास, और ये हमने इसमें से 30,000 एक माइनस करना है, माइनस कर देते हैं। यहां से 10 में से 1 9 आ जाएगा, ये भी 9 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0, 10 में से 3 7, यहाँ 9 आ जाएगा और वो 0 हो गया था। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ गया है वो आ गया 9 7 0 2 9 और 9। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने सर्वसामिका का प्रयोग करके 99
का घन, इसकी वैल्यू ज्ञात किया है, इसका मान ज्ञात किया है। आप इस आंसर को चेक करना चाहते हो, आप ये चेक करना चाहते हो कि ये आंसर सही आया है या गलत आया है, तो आप 99 की 3 बार गुना करके साइड में आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो। प्यारे बच्चों, ठीक इसी तरह से हमारे पास पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में हमें 102 इट्स होल क्यूब यानी कि 102 का घन ज्ञात करना है। 102 गुना 102 100 गुना 102, लेकिन सर्वसाम्यिका का प्रयोग करके। तो हम इसको लिख लेते हैं 100 जमा 2 इसका घन, अब प्लस आ गया यानी कि a प्लस बी इट्स होल क्यूब, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी हमने यूज कर ली। अब यहां से a की वैल्यू कितनी है 100 और b की वैल्यू कितनी है 2, तो रख देते हैं इसमें 100 प्लस 2 इट्स क्यूब, 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 और ब्रैकेट में हमारे पास 100 प्लस 2, 100 प्लस 2, तो ये हो गया 102। 1 2 3 4 5 6 जीरो लग जाएंगे यहाँ पे, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 300 दूनी 600, 600 आ गया हमारे पास और ब्रैकेट में 100 जमा 2। अब यहाँ पे 102 10 लाख प्लस 8 प्लस 600 की 100 के साथ करेंगे तो 60,000 हो जाएगा हमारे पास। 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो लगाएंगे प्लस 600, ये आ जाएगा हमारे पास 1200। तो 102 इट्स क्यूब। तो एक तो हमारे पास है, सारे प्लस के है ना तो सारे जुड़ जाएंगे। एक है हमारे पास 60,000, एक है हमारे पास 1200 और एक है हमारे पास 8। तो सबको प्लस करना है 8 0 2 1 6 0 और 1, ये आ गया हमारे पास 10,61,208। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। प्यारे बच्चों, फिर उसी तरह से अगर आप अपना आंसर को वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो 102 के साथ गुना करके जो आंसर आएगा फिर उसकी 102 के साथ गुना करके अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास 7th क्वेश्चन का पार्ट सेकंड है। प्यारे बच्चों, ठीक इसी तरह से पार्ट थर्ड है हमारे पास। पार्ट थर्ड में हमें दिया हुआ है 998 का घन। तो 998 1000 के नजदीक है, तो 1000 माइनस 2 ही तो कम है, तो 2 कम कर देते हैं इसमें से इसका घन। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस की आइडेंटिटी यूज हो जाएगी a माइनस बी इट्स होल क्यूब। ये हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी यूज कर ली हमने। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि a का मान कितना है 1000 और b का मान कितना है 2। माइनस 2 मत लिखना क्योंकि माइनस बी बराबर माइनस 2, तो b बराबर 2 ही है। वैसे भी हमने माइनस के लिए माइनस वाली आइडेंटिटी यूज की है, तो मान यहाँ पे प्लस के ही आएंगे। a का मान 1000 और b का मान 2, तो रख देते हैं इसमें 1000 माइनस 2 इसका घन, तो ये हो गया 1000 इसका घन माइनस 2 का घन माइनस 3 गुना में 1000 गुना में 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 1000 माइनस 2। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो ये हो गया 998 इसका घन, इसका मान ही हमें ज्ञात करना है। अब देखो 3 बार गुना करेंगे, 3 जीरो से 6 जीरो, 6 जीरो से फिर 9 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 बार गुना करनी है ना। जैसे 100 का घन था तो 2 जीरो थी, 2 से 4 जीरो, 4 से 6 जीरो होगी थी। अब यहाँ से 3 से 6 जीरो, 6 से फिर 9 जीरो हो जाएंगे, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 और 3 जीरो लगी पीछे हमारे पास, और ये है 1000 माइनस 2। तो 998 इसका घन
1 2 3 4 5 6 7 8 9 -8 माइनस, अब देखो 6000 और 1000 गुना करेंगे, 6 कम 6, 3 और 3 6 जीरो लगे, 3 4 5 6। अब माइनस क्या है, ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 तो नहीं 12 और ये पीछे 3 जीरो लग जाएंगे। अब 998 इसका घन, अब ये दोनों तो देखो प्लस हो जाएंगे, तो ये 5 डिजिट है, ये हमारे पास 1 2 3 4 5, तो ये जब इसके नीचे लिखा जाएगा तो यहां पे आएगा, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 0 0 2 1, यहां तक हो गया हमारा इस जगह तक का। तो आगे वाले तो ऐसे ही रहेंगे, 1 2 3 4 और उसके बाद 1। डिजिट उतने ही है, इसमें 9 जीरो थी और 1 था, 10 डिजिट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखो ये दोनों माइनस के, तो माइनस के साथ आ जाएंगे तो माइनस, अब देखो 8 आ जाएगा वैसे आंसर से लास्ट में, 8 1 2 3 4 5, 5 जीरो रह जाएंगे, 1 2 3 4 5 और फिर उसके बाद 6। अब इसको कर लो, 1 2 3 4 जीरो तो ये थी और ये 12 और ये 3 जीरो, इसके नीचे है 8, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है तो 1 2 3 4 5 जीरो लिख दी और साथ में हमने 6 लिख दिया, तो माइनस कर लेते हैं यहां से। अब यहां से नहीं है तो 10 में से 8 2, यहाँ 9 रह जाएगा, 9 यहाँ पे भी हमारे पास 9 आ जाएगा, यहाँ 1 रह गया तो एक ऐसे लिख देंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, यहाँ से 10 बने तो 4 रह जाएगा, ये 9 हो गए, ये भी 9 हो गए, वो खत्म हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 99 40 11 992। 99 40 11 992, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि 99 करोड़ 40 लाख 11,992, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि जरा सी मिस्टेक होने से हमारा जो प्रॉब्लम है, जो आंसर है वो मैच नहीं होने का। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर इसमें से इन तीनों पार्ट में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है उसको संख्याओं पे किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, ये हम इस क्वेश्चन में सीख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।